नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर टर्मिनल पे और ये देखिए, यह विशाल जनसभा आज यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी द्वारा यहाँ आयोजित की गई है और यहाँ पे बीजेपी का यह कार्यक्रम आज बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है। आप देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ यहाँ बड़ी संख्या में लोग अंदर भी हैं। और सबसे हैरत की बात देखिए, आज सुबह तक बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, लोग परेशान थे और सुबह से जब से बारिश हुई है तो ऐसा भी लगा कि ये बारिश की वजह से यह प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मगर मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं वो खुद कह रहे हैं कि भगवान की बहुत अच्छी मेहर हुई है हम पे और फाइनली ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों का हुजूम आ रहा है और पूरी इस आसपास की सारी विधानसभाओं से लोग भर भर के आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पुलिस भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को चेक करके ही अंदर जाने दे रही है ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। आइए एक नज़र हम आपको अंदर का भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ व्यवस्था कर रही है, हर व्यक्ति को चेक कर रही है और चारों साइड देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे लोग ही लोग हैं। पूरा ये पंडाल अब धीमे धीमे भरने लगा है और जैसा कि इसका टाइम था करीब 5:30 बजे के आसपास इस प्रोग्राम को यहाँ टाइमिंग दी गई थी स्टार्ट करने की और अब करीब 6 बज रहे हैं और बड़ी संख्या में पंडाल पूरा भर चुका है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेतागण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबकी उम्मीद यही है कि यह इस एरिया का और बीजेपी का पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और अभी जैसे लोग आ रहे हैं, आपके सामने नज़ारा है किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, उत्तर श्री मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री। पीछे तक सबने लाइट जलानी है, ऐसे हिलाना भी है, एक बार पूरा हिलाइए। ये हम संकल्प ले रहे हैं, ये जो रोशनी जा रही है ना, ये रोशनी 2024 का रास्ता बनाएगी। अब अपने अपने मोबाइल में एक नंबर मिलाइए, नीचे ले आइए। आज 25 जून आपातकाल का काला दिन है। कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में आपातकाल लगाने के कारण लोकतंत्र के लिए बोलने की उनको कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, पूरा देश को कारावास बना दिया था, जुडिशरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, पूरा लोकतंत्र खत्म कर दिया था। ये तो भारत की जनता बेचैन है कि 77 के चुनाव में भारत की जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद इंदिरा जी हार गए, संजय गांधी भी हार गए। बाहर जाकर लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसको शोभा नहीं देता है, ये पूरा देश का अपमान है। और लोकतंत्र की बात मैंने पहले बताई, उनके मुंह से भी सुशोभित नहीं हो रही है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी की सरकार का कार्यकाल, 9 साल का हिसाब किताब हम लोग पूरे देश में जन जन तक दे रहे हैं। आज मनोज तिवारी जी के मत क्षेत्र में एक बड़ी रैली थी, सभा थी और उसमें गरीब कल्याण, सरकार सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए और सुशासन, गुड गवर्नेंस मोदी जी ने सरकार ने दिया है। भारत की जो प्राण समस्या आतंकवाद, अपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति को ख़त्म करना, आतंकवाद को ख़त्म करना, अपने भारत की प्रतिष्ठा विदेश में प्रस्थापित करना और भारत के जो मान बिंदु है, अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर में से 370 धारा निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अयोध्या में राम, युवाओं को काम, किसानों को सही दाम, महंगाई पे लगाम
और भ्रष्टाचारी को हटाना, बदनाम भ्रष्टाचार को हटाना, ये सारी बातें 9 साल में हुई है। मुझे पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ऑपोजिशन मोदी जी से डर के इकट्ठा हुए हैं, ये भी एक 9 साल में बड़ी उपलब्धि है। आपको क्यों लगता है रूपानी जी कि दूल्हा सामने आते ही सब लोग इधर उधर हो जाएंगे? क्योंकि ये अननेचुरल अलायंस है, ये नैसर्गिक अलायंस जुड़ान नहीं है, ये अननेचुरल है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, होगा तो नहीं कोई भी, लेकिन ये सारी बारात दुल्हा के कारण बिखर जाएगी। देखिए, बीजेपी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रख रही है, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का अगला जो डेस्टिनेशन होगा वो जेल होगा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंका है, दिल्ली के खजाने को लूटा है और दिल्ली के लोगों को गंदे पानी के रूप में, जहरीले पानी के रूप में मौत परोसी है, शराब परोसी है। गरीबों का घर तो नहीं बनाया, झुग्गियों को नहीं बनाया, लेकिन अपना शीश महल बनाया, राजमहल बनाया। इसलिए कांग्रेस के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ शीर्ष नेता, उनकी पार्टी में कई अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो समाज के लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो हर बार सिर्फ लूटने की नीयत रखते हैं, काम कोई नहीं करते। इसलिए मैं तो कांग्रेस को बोलूँगा, मैं समाजवादी पार्टी को बोलूँगा, मैं लालू जी की पार्टी सही शरद पवार जी की पार्टी को बोलूँगा कि आप लोगों ने जो इस व्यक्ति को जैसा पटना में आप सबने इसके साथ व्यवहार किया वो उसी व्यवहार के लायक हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो लोग 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोंटे थे। मैं उनको भी बोलना चाहता हूं जो लोग आज अपनी भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाने के लिए एक हो रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को ताक पे रख के। याद रखिएगा, ये देश हमेशा अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का विरोधी रहा है और गरीब, गुरबा, किसान, युवा, महिला, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित का समर्थक रहा है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लोगों की पीड़ा दूर करते हुए एक गरीब घर के अंदर शौचालय बनाने से लेकर दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक करने में लगे हैं, उसके मर्म को समझो विपक्ष के लोगों। अगर बन सकते हो तो देश के लोगों का दर्द मिटाने वाला बनो, जैसा मोदी जी हैं। आप सभी लाख मिल भी जाएं तो देश की जनता या अपने दिल से मोदी जी को नहीं हटा सकती। आपातकाल का आपने जिक्र किया, एक तरफ 9 साल का हिसाब आज आपने दिया, दूसरी तरफ बार-बार विपक्षी दलों का कहना है कि 9 साल से अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? जिस 9 साल में लोगों को 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाते हैं, 13 करोड़ घरों में डायरेक्ट नल से जल चला जाता है, 44 करोड़ लोगों को पहली बार जनधन अकाउंट से बैंक से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम सब्सिडी डायरेक्ट देने लगते हैं। जिस देश में किसानों को एक बटन दबाने से 18 करोड़ किसानों को सब्सिडी चली जाती है, किसान सम्मान निधि चली जाती है। अगर यही इमरजेंसी है तो ये इमरजेंसी बड़ी अच्छी है। निश्चित रूप से हम पहली बार जो जीते थे 2.25 लाख के आसपास, उसके बाद हम जीते 4.25 लाख के आसपास, और इस बार 5 लाख से ऊपर का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और सांसद मनोज तिवारी जी ने, उसका लेखा जोखा आज हमने जनसभा डिजिटल और फिजिकल बुक के माध्यम से जनता को दी है। अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों को लोग ढूंढते हैं, बताइए क्या काम किया। एक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो बुलाकर अपना काम का लेखा जोखा देते हैं जनता के सामने। ये है अकाउंटेबिलिटी। निश्चित रूप से जिस प्रकार आज जनसैलाब उमड़ा है, आज उत्तर पूर्वी लोकसभा की जीत अगली लोकसभा के लिए सुनिश्चित हो गई है।
देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों की दीवानगी है और वो भी एक कर्मठ नेता हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाने का काम किया। देखिए, उन्होंने कई गरीबों का कल्याण भी किया, देश का विकास भी किया, देश का गौरव भी बढ़ाया और सांस्कृतिक उत्थान भी किया। तो उन्होंने सभी रंगों को संजो करके जिस प्रकार भारत का नेतृत्व किया है और खासकर कोरोना काल जैसे समय में देश ने दुनिया को लीड करना सिखाया है, तो निश्चित रूप से लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से बहुत खुश हैं। क्षेत्र की जनता से मेरा एक ही संदेश है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए हैं, आने वाली लोकसभा में मैंने मंच से भी कहा है, उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें खुद आगे आकर कहना चाहिए, मोदी जी आपने देश का इतना विकास किया है, इतना गरीब कल्याण किया है, सांस्कृतिक उत्थान किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हम आपको वोट स्वयं ही देंगे। मतलब इतनी भावना होनी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर मोदी जी को, तो ये जो काफ़ी सारे पटना में फोटो सेशन चल रहा था, कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो रहे थे, इन लोगों को अपने अपने वंशवाद को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ही ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। एक राष्ट्रभक्त, राम भक्त, काम करने वाला व्यक्ति उसको कैसे रोके तो उनके निहित स्वार्थ पूर्ति हो, इसके लिए वो लगे हैं। देश की जनता को मैं आगाह करता हूँ, क्षेत्र की जनता को मैं आगाह करता हूँ, किसी शिकारी के जाल में आने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ रहिए और देश